हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एआर अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया बताने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था एक बार उससे इंटरकनेक्ट कराती हूँ, फिर हम बढ़ेंगे अपने आगे की टॉपिक की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। कल मैंने आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में मैंने ये आपको टेबल बताया था कि ये टेबल आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कराया था, फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था जहां इस टेबल का हमने यूज सीखा था, और साथ में ये भी बताया था कि ऐसे कुछ ही केसेस हैं जहां आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ईयर दिया है 2016 आपका कैसा ईयर है, लीप ईयर है। हमें बताना है कि 2016 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा जिसका कैलेंडर सेम होगा 2016 के। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो शॉर्ट करने के लिए आप इसमें 28 ईयर्स को ऐड कर देंगे। आपका आंसर आएगा 2044, यानी कि 2044 आपका ऐसा ईयर होगा जिसका कैलेंडर सेम होगा 2016 के। 2016 के बाद एक साल आगे बढ़ेंगे 2017, यानी कि लीप ईयर +1, तो 2017। सेम 2017 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा जिसका सेम कैलेंडर होगा, तो वो होगा आपका 2023। उसके लिए आप 2017 में 6 साल ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2023। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 2018, यानी कि लीप ईयर +2, तो 2018 में आप 11 साल को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2029, यानी कि 2029 का कैलेंडर ऐसा होगा जो सेम होगा 2018 के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लीप ईयर +3, यानी कि जो लीप ईयर है उसमें 3 साल आगे, यानी कि 2019 में भी आपको 11 साल ही ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 2030, मतलब कि 2019 के बाद 2030 आपका ऐसा ईयर होगा जिसका कैलेंडर सेम होगा 2019 के। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दी थी कि इस टेबल का यूज़ हम किस तरह से और कहाँ करने वाले हैं। अब हम आज देखेंगे कि इस टेबल का यूज़ ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केस हैं जहां इस टेबल का यूज़ हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर, 797 विच ईयर होल कैलेंडर सेम। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि 1797 के बाद ऐसा कौन सा साल होगा जिसका कैलेंडर पूरा सेम होगा 1797 के। ठीक है, सेम मेथड हम यहाँ भी यूज करेंगे जिस मेथड से हमने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, कि जो ईयर आपको दिया गया है उस ईयर से हम स्टार्ट करेंगे और डेज को काउंट करना। तो 1797 आपको दिया है, तो 1797 कैसा ईयर है आपका, ये ऑर्डिनरी ईयर है। अगर आप यहाँ कहो कि हम इसे टेबल यूज करके सॉल्व करेंगे, मान लो कि आपका इससे पहला जो ईयर होगा वो होगा 1796, ये कैसा है आपका लीप ईयर है। लीप ईयर से +1 करा आपने तो आपका ईयर आया 1797। अब आप कहो कि यहाँ तो हमने 28 ऐड करे तो यहाँ पे हमें 6 साल ऐड करने हैं। ठीक है, अगर आप 6 साल ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर होगा 1803। तो ये आंसर आपका सही होगा। ये हम इस केस में देखेंगे कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है, बट अगर इस केस में ये टेबल का यूज हम करेंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। 1797 के ऑड डेज होंगे आपके 1। ऑड डेज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, ऑर्डिनरी ईयर में 1 और लीप ईयर में 2। 797 के बाद 798, 799, 1800। अब 1800 आपका कैसा ईयर है, ये है आपका सेंचुरी ईयर। तो इसके ऑड डेज 1 होगा या 2, कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे इसमें, विषम दिन कितने होंगे, 1 या 2, तो ये होंगे 1, 2 नहीं। क्यों नहीं,
क्योंकि 1800 आपका शताब्दी वर्ष तो है बट आपका लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। लीप वर्ष आपके वो वर्ष होंगे जो 400 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जो सेंचुरी ईयर होंगे। अगर आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है तो आप उन्हें 400 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो वो आपके सेंचुरी लीप ईयर हैं, वरना नहीं है। अगर ये डिवाइड होता तो यहाँ हम ऑड डेज काउंट करते 2, बट ये डिविजिबल नहीं है इसलिए हमने ऑड डेज काउंट किया है यहाँ पर 1। अब आगे चलते हैं हम 1800 के बाद 1801, 1802, 1803। अभी आपने जो मैंने टेबल के यूज से एक बार बताया कि 18, आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया वहां 1803। अब आप इसका टोटल करिए 1 2 3 4 5 6, बट यहां तक का टोटल तो आपका 6 आ रहा है, तो ये आपका क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनका टोटल 7 या 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, इसलिए 1803 आपका यहाँ आंसर नहीं होगा। ऑड डेज 1। आगे बढ़ेंगे 1804। 1804 में ऑड डेज होंगे 2, क्योंकि 1804 आपका कैसा ईयर है? ये है आपका लीप ईयर और ये है आपका सेंचुरी ईयर, ठीक है। 1804 आपका कैसा ईयर है? लीप ईयर। आगे बढ़ेंगे 1805, 1806, 1807, 1808। 1808 भी आपका कैसा ईयर है? आपका लीप ईयर है। अब आप काउंट करिए 6 + 1 7, 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितना है आपका? 14। ये क्या है? 7 के मल्टीपल में है। 7 के मल्टीपल में है तो आपका रिमाइंडर भी क्या होगा? 0। तो आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ वो कौन सा ईयर होगा? 1808? नहीं, आपका जो आंसर होगा वो होगा 1809। ये भी कैसा ईयर है? ये भी है आपका ऑर्डिनरी ईयर, और ये भी कैसा ईयर है? आपका ऑर्डिनरी ईयर। तो 1797 के बाद 1809 ऐसा ईयर होगा जिसका कैलेंडर सेम होगा 1797 के। अब इस केस में टेबल का यूज क्यों गलत हुआ? टेबल अगर यूज करें तो आंसर हमारा क्यों गलत आ रहा था? वो इसलिए कि जिस केस में आपका सेंचुरी ईयर आए बट सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर नहीं हो, सेंचुरी ईयर तो हो बट लीप ईयर नहीं हो, उस केस में आप टेबल का यूज नहीं कर सकते। वहां आपका टेबल का यूज गलत होने वाला ठहरा। अगर आपका सेंचुरी ईयर है और साथ में लीप ईयर भी है, वहां आपका टेबल यूज हो सकता है, बट इस केस में आप यूज नहीं कर सकते। आप चाहे तो साइड में नोट डालकर ऐड कर सकते हैं कि टेबल का यूज हम उस केस में नहीं कर सकते जहां शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो, ठीक है। तो आशा करती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस केस में हम टेबल का यूज नहीं कर सकते और किस केस में हम टेबल का यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि सेंचुरी ईयर, जिन्हें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर होता क्या है, तो उनके लिए है कि सेंचुरी ईयर, जिसे आप शताब्दी वर्ष भी कहते हैं, वो क्या होता है? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, मतलब कि 100 वर्षों का समय, जो 100 वर्षों का समय होगा उसे हम कहते हैं सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष। एनी ईयर दैट एंड्स इन 00, वो साल जो 00 के साथ एंड हो रहा हो, जैसे 100, 200, 300, 1900, 2000, ऐसे ही और भी ईयर, ये सभी कैसे हैं? ये हैं सेंचुरी ईयर्स। दे आर डिविजिबल बाय 100। किससे डिवाइड होने चाहिए?
100 से, जो आपका सेंचुरी ईयर होगा वो 100 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, वही हमारा सेंचुरी ईयर होगा। अब सेंचुरी ईयर भी दो तरह के ईयर मैंने बताए थे कि दो तरह के, साधारण और लीप वर्ष, ऐसे ही सेंचुरी ईयर भी दो तरह के होंगे आपके। सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर मतलब कि साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर और सेंचुरी लीप ईयर। अब हम बात करते हैं पहले ऑर्डिनरी ईयर की, कि जो साधारण शताब्दी वर्ष है वो कौन से होंगे। जो साधारण शताब्दी वर्ष हैं ये आपके नॉट डिविजिबल बाय 400, नॉट डिविजिबल बाय 400 मतलब कि जो आपके साधारण शताब्दी वर्ष होंगे वो 400 से डिवाइड नहीं होंगे, 400 से भाग नहीं होंगे, वो ईयर आपके साधारण शताब्दी वर्ष होंगे। जैसे 500 आपका 400 से डिवाइड नहीं हो सकता, 900, 1700, 2100, 2300, ऐसे ही बहुत ईयर हैं जो आपके साधारण शताब्दी वर्ष में होंगे, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो सकते। डिवाइड तो हो सकते हैं बट उस केस में आपका रिमाइंडर बचेगा, बट हमें क्या चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल, जहां रिमाइंडर आपका 0 हो, ठीक है। अब आते हैं हम आपका सेंचुरी लीप ईयर यानी कि लीप शताब्दी वर्ष। अब लीप शताब्दी वर्ष कौन से होंगे, वो ईयर जो डिविजिबल होंगे 400 से, डिविजिबल बाय 400, जो 400 से डिविजिबल होंगे, यानी कि जो साल 400 से डिवाइड हो जाए, 400 से भाग हो जाए, वो ही वर्ष आपके लीप शताब्दी वर्ष होंगे या लीप सेंचुरी ईयर होंगे। जैसे 400, 1200, 2000, 2800, 3200, ऐसे ईयर जो 400 से डिवाइड हो गए लीप शताब्दी वर्ष, ऐसे ईयर जो 400 से डिवाइड नहीं हुए साधारण शताब्दी वर्ष। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से शताब्दी वर्ष को हम लीप कहेंगे और कौन से शताब्दी वर्ष को हम साधारण कहने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ पर्सन वॉज बोर्न ऑन 29 फेब इन द ईयर 2008। एक पर्सन है जो बोर्न हुआ है 29 फेब को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है। ही सेलिब्रेटेड हिज 6th लीप ईयर बर्थडे इन 2008, पर उसने अपना जो 6th लीप जन्मदिन है यानी कि छठा लीप वर्ष जन्मदिन है वो उसने 2008 में मनाया है। फाइंड द ईयर ही वॉज बोर्न, हमें बताना है कि किस ईयर में उसका जन्म हुआ है। 29 फेब को उसका जन्म हुआ है, 2008 में उसने अपना छठा लीप वर्ष जन्मदिन मनाया है, हमें बताना है कि किस वर्ष में पैदा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि उसने जो उसका जन्म हुआ है वो 29 फेब को हुआ है। अब ये चीज हमें दी हुई है कि जो उसने अपना 6th लीप बर्थडे मनाया है, छठा लीप जन्मदिन जो मनाया है वो 2008 में मनाया है, और जन्म कौन से डेट को हुआ है, जन्म हुआ है 29 फेब को, 29 फेब को। अब ये पता है आपको, जब छठा जन्मदिन या 6th लीप बर्थडे उसने 2008 में मनाया है तो 5th इससे पहले मनाया होगा, और जो लीप ईयर है हर 4 साल बाद आता है, तो 5th किस ईयर में मनाया होगा, 2004 में। 5th बर्थडे 2004 में मनाया है, तो 4th लीप बर्थडे कब मनाया है, 2000 में 4th। 3rd बर्थडे किस ईयर में मनाया है, 1996 में 3rd लीप बर्थडे। 2nd 1992
1992 में। सेकंड जो लीप बर्थडे है वो किस ईयर में मनाया है? 1992 में। और फर्स्ट इसका लीप बर्थडे है वो इसने कब मनाया होगा? 1888 में। ठीक है, फर्स्ट लीप बर्थडे इसका मनाया है 1888 में। अब फर्स्ट मनाया है तो यहाँ जन्म तो हुआ नहीं होगा, जन्म तो इससे पहले ही हुआ होगा। तो जन्म इससे पहले हुआ होगा तो इससे पहला जो लीप वर्ष होगा कौन सा होगा? इससे पहला लीप वर्ष, इससे पहला जो लीप वर्ष होगा वो होगा आपका 1884, 1884। 1884 में क्या हुआ है? ये बोर्न हुआ है, यानी कि 1884 में इसका जन्म हुआ है। कितने लीप बर्थडे मनाए हैं इसने? 6। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हर 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आ रहा है। कितने लीप जन्मदिन मनाए हैं, कितने लीप बर्थडे मनाए हैं? इसने 6 जन्मदिन मनाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि 6 और 4 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, 6 बर्थडे मने हैं अब तक के, और 4 साल बाद लीप ईयर रिपीट होता है, लीप ईयर आता है, तो 6 4 24। तो आप ये कह सकते हैं कि वो कितने वर्ष का हो चुका है? 24 साल का। आप कहोगे कैसे? तो आप काउंट करिए, 1884 में बर्थडे जन्म हुआ उसका, फर्स्ट बर्थडे यहाँ, तो कितने ईयर का गैप? 4 साल का गैप, 4 साल का गैप, 4 साल का गैप। फिर यहाँ 8, 8 के बाद यहाँ 4 का 12, 12 के बाद यहाँ 4 का 16, 16 के बाद यहाँ 4 का 20, और 20 के बाद 4 ईयर का गैप यहाँ 24। कितने ईयर हुए टोटल? 24 साल। तो आप ये कह सकते हैं कि वो कितने साल का हो चुका है? वो हो चुका है 24 साल का। अब एक शॉर्ट ट्रिक का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? कि जो ईयर आपको दिया गया है, जो ईयर आपको दिया गया है यानी 2008, उसमें से आप 24 को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो 1884 हो जाएगा। बट इस ट्रिक का यूज आप हर केस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी हम समझेंगे। क्यों इस ट्रिक को हम हर क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते? यहाँ हमने यूज किया, फिर अगले क्वेश्चन में हम यूज नहीं कर सकते। और सबसे पहले आप ये सोचो कि यहाँ हमने देख लिया कि छठा उसने लीप बर्थडे अपना 2008 में मनाया, तो छठा 8 में जो छठा है वो 2008 में मनाया, तो हर 6 साल बाद उसका लीप ईयर आ रहा है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 24 आ गया। अगर उसका 7th लीप ईयर बर्थडे होता तो 7 की 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 28 आ जाता। अब किस केस में नहीं हो सकता या किस केस में इस शॉर्ट ट्रिक को हम यूज नहीं कर सकते वो भी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका सेम है, बस एक थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से वो ट्रिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की कि 6 4 24 करके हम 24 को ईयर से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि किस ईयर में पैदा हुआ है। सेम अगर आप यहाँ भी करें, यहाँ भी वही कह रहा है कि 29 फ़रवरी को पैदा हुआ और 1908 में उसने अपना 6th लीप ईयर बर्थडे मनाया। अब यही बताना है कि उसका जन्म कब हुआ। 6th लीप ईयर बर्थडे मनाया। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें पता चल गया 24 साल आंसर, मतलब कि वो 24 साल का हो चुका है। तो अगर आप 24 साल 1908 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1884। ठीक है, 1884। तो क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही है। सेम मेथड तो पीछे यूज किया, सेम क्वेश्चन है कि 6th बर्थडे उसने मनाया तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 6 से 4 की मल्टीप्लाई करी, 24 साल हमने पीछे माइनस करे, 24 यहाँ माइनस कर दिए तो आंसर हमारा 1884 हो गया। आपने फटाफट लगा दिया आंसर 1884। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है और ये ट्रिक यहाँ क्यों यूज नहीं होगी ये हम देखते हैं। अब हमें पता है कि 1908 में उसने अपना 6th लीप ईयर बर्थडे मनाया है। ठीक है, पीछे हमने ऐसे ही किया था, अब यहाँ भी हम सेम यूज करने वाले हैं। 5th बर्थडे कब मनाया होगा? 1904 में। 4th बर्थडे कब मनाया होगा?
1900 में। तो ये 1900 क्या फोर्थ बर्थडे उसने फोर्थ लीप बर्थडे 1900 में मनाया है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हाँ फोर्थ ही तो है ये, और कुछ कहेंगे नहीं नहीं फोर्थ नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि हाँ फोर्थ है ये, तो उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ये फोर्थ लीप ईयर बर्थडे यहाँ उसने नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि 1900 ये कैसा ईयर है? सेंचुरी ईयर। कैसा ईयर है? सेंचुरी ईयर है, बट लीप ईयर नहीं है। ठीक है, सेंचुरी ईयर तो है बट लीप ईयर ये नहीं है, इसीलिए उसने अपना फोर्थ बर्थडे यहाँ नहीं मनाया। ठीक है, मना क्यों रहा है वो? लीप ईयर में। और यहाँ अगर वो बर्थडे मनाएगा तो यहाँ तो 29 फेब आएगा नहीं, क्योंकि ये तो लीप ईयर है नहीं। तो फेब कितने डेज की? 28 की। तो यहाँ तो वैसे भी मनाएगा नहीं। ये भी इतनी सी भी आप नॉर्मल सी चीज समझ सकते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन की फेब होगी, तो ये आप वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब उसने यहाँ नहीं मनाया, तो फोर्थ बर्थडे उसने कब मनाया होगा अपना? तो ये फोर्थ उसने बर्थडे अपना मनाया 1896 1896 में। 1896 में उसने कौन सा बर्थडे मनाया अपना? फोर्थ बर्थडे अपना मनाया। फोर्थ बर्थडे 1896 में मनाया, तो थर्ड मनाया होगा 1892 में। थर्ड बर्थडे कब मनाया होगा? 1892 में। थर्ड 1892 में मनाया है, तो सेकंड बर्थडे कब मनाया होगा? सेकंड बर्थडे मनाया होगा 1888 में। कब मनाया होगा सेकंड बर्थडे? 1888 में। फर्स्ट बनाया होगा 1884 में। फर्स्ट बर्थडे कब मनाया है? 1884 में। अभी आपने किया था तो आंसर आपका क्या रहा था? 1888। बट 1888 में तो उसने अपना सेकंड बर्थडे मनाया है। कौन सा मनाया है? सेकंड। और 1884 में फर्स्ट। 1884 में फर्स्ट मनाया, तो इससे पहले बॉर्न हुआ है। तो बॉर्न कब हुआ होगा वो? किस ईयर में बॉर्न हुआ है? 1880। बॉर्न कब हुआ है? 1880 में। अब वो ट्रिक आपकी यहाँ क्यों यूज नहीं हुई? सिक्स्थ लीप बर्थडे उसका 1908 में मनाया। आपने मल्टीप्लाई किया 6 4 24, 24 साल का हो गया। बट 1900 तो आया है बीच में, चाहे वो लीप ईयर नहीं है, बट काउंट तो आप करोगे। ये थोड़ी है कि भाई 4 साल माइनस कर दिए उसके 24 साल का हो गया, नहीं, काउंट तो ये भी होगा। तो कितने साल का हो गया वो? यहाँ आप कहोगे कि 7 से मल्टीप्लाई 4 की करेंगे तो ये हो गया 28। कितने साल का हो चुका है? वो हो चुका है 28 साल का। ठीक है, सेंचुरी ईयर है बट लीप ईयर नहीं है, बट काउंटिंग तो करोगे आप उसकी, क्योंकि भाई उम्र तो उसकी बड़ी है, एज तो बड़ी है। तो वो कितने साल का हो चुका है? वो हो चुका है 28 साल का। अब आप ये कर सकते हैं कि 1908 में से 28 साल को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 1880 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कि आपने 6 4 24 कर दिया, यहाँ भी वही है, छठा लीप बर्थडे है तो 6 से मल्टीप्लाई कर 4 की कर दिया, 24 माइनस कर दिया। बट ये चीज हमें देखनी है कि वहां सेंचुरी ईयर आ रहा है तो वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो काउंट तो होगा, बट उसमें अपना लीप बर्थडे नहीं मनाया, तो इसलिए वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसीलिए वहां 6 थे और यहाँ 7 है। यहाँ 28 साल का है, वहां 24 साल का है। क्वेश्चन सेम था, सिर्फ चेंज किस चीज का था? एक सेंचुरी ईयर के साधारण वर्ष होने का। यहाँ सेंचुरी ईयर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट 6 4 24 नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो आप ये कैलकुलेट माइंड में कर लेना कि यहाँ सेंचुरी ईयर कैसा ईयर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ उसका आंसर कर दूंगी। अब हम मिलेंगे अपने कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।